लिए हैं। और जो वर्शिप लीड करेंगी वो जस्सी, उन्होंने वो भी आ गई हैं। और इंदिरा जोसफ भी आ गई हैं। और तो हम लोग कुछ लोग धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे, तो हम प्रारंभ करेंगे। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आज की अपनी हमारी प्रार्थना सभा को प्रारंभ करते हैं। और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में। और आज जैसा मैंने बताया कि हमारे जो आज के वचन में हम प्रचारक हैं वे हैं भाई सुभाष सोना। आप सब उनसे परिचित हैं। और उनके अध्ययन बहुत गंभीर अध्ययन है और बहुत नई नई बातें हमको सिखाते हैं। तो सुभाष सोना जी, आपका स्वागत है। और हमारे आज वर्शिप में लीड करेंगी जस्टीना आशेर, जिनको जस्सी बोलते हैं। और वचन पढ़ने में मिसेस इंदिरा लतिका जोसफ अगुवाई करेंगी। तो हम प्रभु पर आज का वचन पढ़ने, आज की मीटिंग प्रारंभ करने से पहले हम भजन संहिता एक पढ़ूंगा, एक के कुछ पद पढ़ूंगा। पहले तीन पद, भजन संहिता एक, उसका पहला, दूसरा और तीसरा पद। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी समस्त आशीषों के लिए। तूने हमें जीवन दिया, जीवन में बहुतायत की आशीष दी। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। और धन्यवाद देते हैं कि हम भाई बहन आपस में मिलकर इस प्रकार पवित्र संगति में शामिल हो सकते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जबकि हम वचन का अध्ययन करें, ये वचन हमारे जीवन में कार्यकारी हो सके। हम जो भी वर्शिप करें तुझे ग्रहण हो सके, हमारी प्रार्थना है तुझे ग्रहण हो सके। हमारा आपस में मिलना जुलना प्रभु तुझे भाए। इसलिए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा को हमारे को पवित्र आत्मा हमें हम सबको अपने नियंत्रण में ले और हमारी अगुवाई करे। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि हम जूम मीट के द्वारा आपस में मिलते हैं प्रभु, जो तकनीकी व्यवस्था सब कुछ तेरे नियंत्रण में है प्रभु, किसी प्रकार की बाधा नहीं आए और हम एक मन एक चित्त होकर आपस में मिलकर तेरी आराधना स्तुति और तेरे वचन में से सीख सके प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब समय है कि वर्शिप में लीड करेंगी मिसेस जस्टीना आशेर। आजा बेटा। प्रश्न। आप सभी को जय मसीह की। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ आज का इस सुंदर संध्या के लिए और इस सुंदर संगति के लिए जो हमें जूम मीटिंग के द्वारा मिलता है। और आई थैंक एंड प्रेज यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, जो मुझे गाना गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा के लिए गीत गाने को अपॉर्चुनिटी मिलता है। थैंक यू। मैं प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगी। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है।
खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने ही जाना हो गया क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने ही जाना हो गया क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पे वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। लाहू बहाकर पाप हमारा, लाहू बहाकर पाप हमारा, प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। जब से मसीह को पाया है, जब से मसीह को पाया है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। जैसे ये गीत आपको मालूम है, हमारे भाई अरुण पर्सन जी ने लिखा था। अरुण पर्सन सर जो हमारे पड़ोसी भी थे, और 2 साल पहले उनका निधन हो गया। उन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं, उसमें ये गीत बहुत फेमस गीत है। और
अब मैं मिसेस इंदिरा लतीका जोसेफ से निवेदन करूंगा कि वो वचन को पढ़ने में और प्रार्थना उसके लिए करेंगी, अगुवाई करेंगी। इन मिसेस इंदिरा जोसेफ। जी, आप सभी को जय मसीह की। हम वचन में से पढ़ लेंगे भजन संहिता उसका 2 अध्याय। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का अभिषिक्त राजा। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाते जाते के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी की न्यायियों, ये उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य हैं वे जिनका भरोसा उस पर है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र 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 सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस सुंदर संध्या के समय प्रभु जी आपके चरणों के पास आते प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जब हम आपके समीप में आ सकते हैं प्रभु जी, आपके वचनों पर मनन कर सकते हैं प्रभु जी। आज की ये जो आराधना भक्ति है प्रभु जी, आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु जी आज जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी आशीषित होने पाए प्रभु जी। आपके जो दास के द्वारा जो वचन दिया जाता है प्रभु जी, वो 100 गुना फलवंत होने वाला हो सके प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमारे हृदय प्रभु जी एक अच्छी भूमि की तरह तैयार हो सके प्रभु जी, और आज का वचन एक फलवंत दाखलता बन सके प्रभु जी। विशेष रूप से आज के वक्ता को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनके द्वारा प्रभु जी एक सामर्थ्य वचन जो है प्रभु जी आपके द्वारा जब प्रचारा जाता है प्रभु जी, उनके मुख से प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो वचन प्रभु जी फैलने पाए प्रभु जी। हम सभी इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आशीषित होने पाए और ये वचन हमारे जीवन में दिखाई देने वाला हो सके। सभी बातों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए, इस जूम को भी आपके हाथों में सौंपते हुए, इस छोटी बिनती को आपके बेटे हमारे उद्धार करते श्री ख्रीस्त के नाम से मांग लेते, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। आमीन। थैंक यू बिंदु। और अब समय है कि हम हमारे आज के वक्ता भाई सुभाष सोना, आप सब जानते हैं उन्हें, आपका स्वागत है भाई सुभाष सोना जी। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर से परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हम फिर से इस माध्यम से जुड़ पाए हैं। उसकी स्तुति आराधना के लिए मुझे अवसर मिला आज आपके साथ वचन सीखने का, इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, और भैया ब्राउन दीदी का भी कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया कि मैं भी आपके साथ वचन को सीख सकूं। और जैसा कि आज हमारे सामने भजन संहिता 2 अध्याय पढ़ा गया 1 से 12, तो इस पर बहुत ही सारांश में संक्षिप्त में, क्योंकि 1 घंटे में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते या 40 मिनट में, तो जितना भी मुख्य बातें हैं सारांश में आज मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और ये जो भजन संहिता 2 अध्याय एक बहुत विशेष अध्याय है। शुरुआत का पहला तो
पहले के बाद एक ऐसा है कि पहला और दूसरा दोनों जुड़े हुए हैं परंतु दूसरे में कुछ खास बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और इससे पहले कि हम बढ़ें, इससे संबंधित 3 मुख्य बातें मैं आपको बताते हुए फिर आगे बढ़ूंगा। पहला, ये जो भजन संहिता है, ये एक्चुअली में इसको मैसियानिक साम यानी यीशु मसीह से संबंधित भजन कहा गया है। और न केवल यही पुस्तक परंतु बाइबल की जो 66 किताबें हैं, अब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, किसी न किसी किताब में यीशु मसीह को किसी न किसी रूप में प्रकट किया गया है, सांकेतिक रूप से या भविष्यवाणी के रूप में, किसी न किसी रूप में आप पाएंगे। किसी किताब में कई जगह है, जैसे भजन संहिता में 13-14 ऐसे अध्याय हैं जहां पर प्रतीकात्मक रूप से या भविष्यवाणी के रूप में यीशु मसीह का वर्णन है। उसको मैसियानिक यानी मसीह के अध्याय के रूप में जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर शीर्षक ही हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? परमेश्वर का अभिषिक्त राजा, अभिषिक्त राजा। और ये अभिषिक्त राजा के बारे में अगर हम आगे पढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं जो लिखा है दूसरे पद में, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के लोग विरोध करते हैं। तो ये अभिषिक्त जो शब्द है यीशु मसीह के लिए उपयोग आता है, क्योंकि अभिषिक्त यानी अंग्रेजी में अनॉइंटेड बोलते हैं, अनॉइंटेड। और जो ग्रीक भाषा है उसमें क्रिस्टो बोलते हैं, और जो इंग्लिश अनुवाद होता है मैक्सिमम नए नियम का ग्रीक से हुआ है, तो क्रिस्टो से क्राइस्ट किया गया है, यानी अभिषिक्त को क्रिस्टो बोला, उससे क्राइस्ट। और हिब्रू में इसको मसाया बोलते हैं, मसाया। और हिंदी जो है ग्रीक से अनुवाद हुआ, इसको मसीह कहते हैं। और इसका अगर हम देखेंगे तो दानियल नबी की किताब उसके 9वें अध्याय के 25 और 26 दोनों जगह पर ये अभिषिक्त शब्द आया है। दानियल नबी की किताब उसका 9वां अध्याय 25 और 26, जिसको पढ़ेंगे इसलिए जोर यह से। जान और समझ लें, यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के हाँ, समय अभिषिक्त तक प्रधान, हाँ 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त हाँ, पुरुष यानी यहाँ काटा 2 बार जाएगा। 25 में भी और 26 में भी अभिषिक्त आया। और आप देख लीजिए आपके बाइबल में अभिषिक्त पर एक स्टार बना हुआ है, स्टार दोनों जगह। और स्टार में जो फुट नोट है उसमें आप पाएंगे अभिषिक्त का अर्थ क्या है, अर्थात क्या लिखा है? मसीह। इसको और भी अधिक स्पष्ट लूका ने किया है, क्योंकि इसका जैसे कि कहते हैं कि ये 12 पद जरूर हैं, परंतु इतना इंपॉर्टेंट है कि नए नियम में भजन संहिता में आए हुए कुछ बातों को 18 बार नए नियम में कोट किया गया है, 18 बार। और सबसे जो पहला भाग है, पहला पद, सबसे पहले लूका ने उसको कोट किया है। प्रेरितों के काम उसके 25 और 26 पद को अगर पढ़ेंगे तो पहला दूसरा पद को उसने कोट किया है। इसमें हम स्पष्ट रूप से समझाएंगे कि अभिषिक्त की जगह उसने सीधा सीधा मसीह लिखा है। पढ़िए उसको, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 25 और 26। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 25 और 26। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया हाँ, और देश देश के लोगों ने क्यों वैध बातें सोची। हाँ, प्रभु और उसके मसीह के विरोध हाँ, में उसके यानी यहोवा और अभिषेक की जगह उसने क्या लिख दिया? सीधा सीधा मसीह, मसीह के विरुद्ध पृथ्वी के राजा खड़े हुए हाँ। और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये जो है एक्चुअली में मसीह के बारे में है, मुख्य रूप से अभिषिक्त। और वो आज हम उसका क्या महत्व है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। तो इस प्रकार ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट मतलब भजन है, और ये भजन हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक प्रेरणा देता है, हमको एक ढाढ़स देता है, कैसे वो हम देखेंगे। और यहाँ पर अब जानते हैं, इससे पहले और भी तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन को उसके गुण के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग नाम दिया गया है। नाम यानी जब हम बाइबल पढ़ते हैं
तो बाइबिल उस प्रकृति या गुण के अनुसार हमारे अंदर कैसे प्रभाव डालता है। तो अधिकांश जो बाइबिल में लिखी बातें हैं वो परमेश्वर द्वारा बोली गई बातें हैं। जैसे कि इब्रानियों 1:1 में हम पढ़ते हैं कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, और अंत में उसने किसके द्वारा, उसने पुत्र के द्वारा, यानी जो परमेश्वर बात करता है पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के माध्यम से, वो परमेश्वर की आवाज है। तो उसके बाद हर बाइबिल की हर लिखी बात परमेश्वर की आवाज नहीं, क्योंकि कई घटनाओं का, कई इतिहास का और कई चीजों का वर्णन है। तो जब हम किसी घटना के बारे में, जैसे गोलियात और दाऊद के युद्ध के बारे में, लाल समुद्र के बारे में और भी बहुत सारे इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो वो परमेश्वर द्वारा कही बात नहीं होती, परंतु परमेश्वर द्वारा बताई हुई घटनाएं होती हैं। और जब हम घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे आंखों में या कल्पना में एक चित्र आ जाता है, हमारे एक चित्र सा आता है। तो इस प्रकार हम जो है परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, यानी हियर करते हैं, हियरिंग। इसलिए तो कहा था विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर, यानी हियरिंग होता है। और दूसरा देखना होता है, विसी, यानी हम काल्पनिक आंखों से पढ़ के उस दृश्य की कल्पना करके हुबहू ऐसा होता है देखते हैं। तो ये बाइबल की है। और ये जो भजन संहिता है एक्चुअली में परमेश्वर या 4 आवाज है। यहाँ मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया था 4 वॉइसेस इन साम 2, यानी हम यहाँ पर 4 आवाजों को सुनेंगे जो भिन्न भिन्न आवाज है। तो पहली आवाज पहले 3 पदों में, जैसे 12 पद में है ना, हर 3-3 पद में एक एक आवाज है। तो पहला जो 3 पद है उसको जरा पढ़िए जो से। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। 3 तक। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। हाँ, देखिए यहाँ पर हुल्लड़ शब्द आया है, जाति जाति के लोग, यानी ये जो आवाज है, कहेंगे जाति जाति के लोगों को हुल्लड़ की आवाज है। और हुल्लड़ जो शब्द है उसको इंग्लिश में रेज या रिटेलिएशन बोलते हैं, वॉइस ऑफ रेज और वॉइस ऑफ रिटेलिएशन, यानी विरोध की आवाज। जैसे कि आप जानते हैं कि कई लोग, और एक्चुअली में ये हुल्लड़ शब्द उनके उस शब्द का जो उपयोग मुख्य रूप से आता है जब कोई व्यक्ति किसी अधिकार या अपने अधिकारियों या अपने से ऊपर जिसके अधीन है, यानी अधीनता के खिलाफ जो आवाज है उसको हुल्लड़ बोलते हैं। जैसे यदि हम सरकार के अधीन में हैं और सरकार के खिलाफ मिलजुल कर भीड़ बनाकर हुल्लड़ करते हैं, मतलब आवाज उठाते हैं, वो हुल्लड़ कहलाता है। रेज यानी अपने शासन के खिलाफ या जिसके अधीन है उसके खिलाफ अगर बलवा के रूप में या विरोध का जो स्वर है वो हुल्लड़ कहा जाता है। तो आज जाति जाति के लोग किसके विरोध में? 2 लोग, यहोवा और उसके अभिषेक यानी यीशु मसीह के विरोध में हुल्लड़ कर। और प्रभु में प्रिय, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये परमेश्वर, अब देखे परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया, पृथ्वी पर मनुष्य का अधिकार दिया, परंतु गलत तरीके से शैतान ने उस अधिकार को हड़प लिया कहना चाहिए। और हड़पते हड़पते उसने ऐसा कार्य किया कि आज उसका बहुत पूरा अधिकार संसार पर हो गया, इसीलिए उसको इस संसार का ईश्वर कहने लगे। यानी अब जो है एक परमेश्वर का राज्य और एक शैतान का राज्य, 2 राज्य हो गए। और इस प्रकार इन दोनों राज्यों के बीच में क्या हो रहा है? लड़ाई चालू हो गई। एक्चुअली में देखा जाए तो परमेश्वर और शैतान के बीच तो अदन की बारी से ही लड़ाई चालू हो गई थी और धीरे धीरे बढ़ती गई। और यहाँ पर जाति जाति और देश देश यानी एक समूह के रूप में, वहां तो अकेले था आदम और हवा, अकेले उनके माध्यम से हुआ। तो जाति जाति और समूह के रूप में जो बलवा परमेश्वर के विरोध में हुआ वो 11 अध्याय में हम पाते हैं, उत्पत्ति 11, जहां पर बाबुल के गुम्बद यानी टावर ऑफ बाबेल हुआ, यानी वो परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं। और ये विरोध चलते 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 कहां तक जा रहा है? क्रूस तक जा रहा है। यानी क्रूस तक पहुंचते पहुंचते तक भी और जोर से विरोध 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 हो रहा है। और क्रूस पर यीशु मसीह चढ़कर हमारे लिए मरकर पापों की क्षमा कर और पुनरुत्थित होकर जीवित होकर उसने विजय प्राप्त कर ली। उस लड़ाई की विजय ऑलरेडी हो गया है, अर्थात शैतान पहले से हारा हुआ है।
और ये बात को जाने, यानी शैतान को हरा चुका है परमेश्वर, उसकी बातें, उसकी सामर्थ। परंतु आज हमारे सामने ये सवाल भी उठता है, सवाल ये उठता है कि जब शैतान को क्रूस पर हरा दिया, तो आज शैतान फिर क्यों हमारे ऊपर हावी होकर अपने लोगों को हमारे विरोध में हुल्लड़ मचवा रहा है, वे कर रहा है। और अगर देखेंगे तो ये जो हमने प्रेरितों का काम 4:25-26 पढ़ा, ये उस समय की बात है जब लोग प्रचार कर रहे हैं, जब कलीसियां बढ़ रही हैं, परमेश्वर का राज्य स्थापित होते जा रहा है, तो शैतान और जो है अपने लोगों को हाकिमों के द्वारा, बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा और लोगों को उसकाकर हुल्लड़ मचा रहे हैं। जैसे कि आप अगर आप प्रेरितों का काम उसके 17 अध्याय में आते हैं, तो वहां पर भी इसी प्रकार की एक घटना हमको दिखती है। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय अगर आप आते हैं, तो वहां भी इसी प्रकार की बात है। जब लोग क्या कर रहे हैं, कौन से नगर की बात है ये, थिस्सलुनीकियों में, जब वो पौलुस और सब कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, तो वहां भी देखिएगा 4 पद से क्या लिखा है। 4 उनमें से कितनों ने, भक्त यूनानियों में से बहुतों ने, बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल हाँ, गए। यानी जब परमेश्वर का राज्य बढ़ते जा रहा है, परंतु यहूदियों ने दाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया। हाँ, उसी प्रकार और भीड़ भक्ति करके हाँ, नगर में हुल्लड़ हाँ, मचाने यहाँ लगे। भी हुल्लड़ मचाने लगे नगर में। फिर यानी ये चालू फिर से शैतान जो है कोशिश कर रहा है। तो प्रश्न उठता है कि जब परमेश्वर के पुत्र यीशु ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया, तो आज शैतान फिर से इतना एक्टिव क्यों है? वो तो हारा हुआ है, हार जाना था। परमेश्वर लोग क्रूस के कारण जी जाते, पर ऐसा नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, अर्थात परमेश्वर जो है शैतान का उपयोग अपने लोगों के विश्वास की परख के लिए इस्तेमाल करता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ये बात भी देखेंगे कि जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सेवकाई में आया, तो मत्ती 5:1 में क्या लिखा है, देखिए मत्ती 5:1 में, मत्ती 4:1, सॉरी 5:1 नहीं 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हाँ, हो। यानी आत्मा जो है यीशु मसीह को ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है? ताकि शैतान के द्वारा उसकी क्या हो, परीक्षा होता ही है। और यदि आप 1 कुरिन्थी 10:13 भी पढ़ेंगे, तो परीक्षा जो है परमेश्वर अलाउ करता है। अब देखिए अय्यूब, यानी शैतान हारा हुआ है, परंतु वो परमेश्वर या यीशु मसीह के परमिशन के बगैर हमारी परीक्षा नहीं कर सकता, यानी अनुमति मिलता है। और क्यों? हमारे विश्वास की परख के लिए, कि हम इस बात में धीर रहेंगे। जैसे 1 कुरिन्थी 10:13, तो किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर हाँ, परीक्षा यानी शैतान को ऐसा अलाउ नहीं करेगा कि तुम्हारी ऐसी परीक्षा करे जो तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर है। जैसे कि आप अय्यूब के बारे में है, अय्यूब की परीक्षा बिना यीशु परमेश्वर की परमिशन को नहीं लिया, जब तक उसने इजाजत नहीं दी उसकी परीक्षा नहीं लिया, ऐसा। और उसको एक लिमिट में किया कि तुम इतना कर सकते हो, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, प्राण को नहीं छू सकते, शरीर छू सकते हो, प्राण। तो आज वही बात है कि परमेश्वर हमें हमारी धीरज या परीक्षा के लिए की परख के लिए शैतान को अभी इस्तेमाल करता है और कर रहा है, ताकि हमारे विश्वास की क्या हो, परख हो। और इसीलिए पतरस, क्योंकि शैतान जो बार बार बोलता है कि तेरे चेले इतना विश्वास करें, मैं उनको भी परखूंगा। तो लूका अगर 22, 31 और 32 पद को पढ़ेंगे, तो वहां भी यही बात एक सामने आती है। यानी क्या, देखिए लूका 22, 31 और 32, जल्दी से। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया हाँ, है शैतान अब अनुमति मांग रहा है। शैतान मांग रहा है, क्या मांग रहे हैं? कि गेहूं के समान फटके, तुम्हें गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास रहे। तेरा विश्वास जाता न रहे। और जब तू बस और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हाँ, यानी गेहूं के समान फटकने का अर्थ है कि तुम जो है वास्तव में सही फल ला रहे हो या गलत फल,
यानी गेहूं है तुम में कि केवल भूसी हो, तुम्हारा विश्वास भूसी के समान है या दाना के जैसी है, वो परखेगा शैतान, और तुम फिर उस विश्वास में परखे। याकूब, ज्यादा समय नहीं कि मैं और कहूं, याकूब के पहले अध्याय में भी यही बात 1, 2, 3 में लिखा है कि तुम किसी जो सामर्थ्य में नहीं पढ़ेगा, परंतु विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता हुआ लिखा है याकूब में। तो हमारी धीरज की भी एक परीक्षा है विश्वास के द्वारा। तो विश्वास, तो ये परीक्षा के लिए अभी रखा है, परंतु एक समय आएगा जब पूरी रीति से शैतान नाश किया जाएगा, पूरी रीति से शैतान नाश किया जाएगा। तो ये कारण है कि शैतान आज हमारे लिए क्यों कर रहा है, हमारे लिए क्या कहते हैं, विश्वास की परख के लिए, बार बार परीक्षा में लेने के लिए शैतान आज हमारे लिए हाजिर है, क्योंकि वो दोष लगाने वाला है। क्यों है, कहीं भी कोई भी विश्वास में कमजोर है तो वो एकदम दोष लगाएगा, परंतु हमको धीरज धरना है और मर करना है कि यीशु मसीह जीत चुका है, शैतान हारा हुआ है। परंतु यदि हम विश्वास में स्थिर रहेंगे तो हमको डरा सकता है पर हरा नहीं सकता। ये विश्वास हमको डरा सकता है बट हरा नहीं सकता यदि हम उसमें उसके विश्वास में पड़े। तो ये सब कारण है। तो आज एक सवाल है कि क्यों हुल्लड़ मचा रहे हैं और क्यों व्यर्थ बातें सोच रहे हैं, ये एक सवाल के रूप में। तो जवाब तो नहीं है, परंतु ये इसलिए एक आश्चर्य की बात है कि बताओ, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसने तुमको बनाया, सबको बनाया, पूरी पृथ्वी को बनाया, तुम्हारे लिए उपाय करता है, तुमको खिलाता है, तुम्हारी रक्षा करता है, सब कुछ जीवन देता है, सब देता है, वो सृष्टि करता है, तुमको बनाने वाला। तो तुम जो है सृष्टिकर्ता के विरोध में आवाज उठा रहे हो, यानी एक आश्चर्य से कह रहा है। और क्या कहते हैं, और जो अभी यहोवा और अभिषिक्त के विरोध में आकर वो क्या बोल रहे हैं, उनकी आवाज में क्या है, सबसे बड़ी जो तीसरा पद है, बड़ा ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। तीसरा के बंधन तोड़ डालें हाँ, और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार हाँ फेंकें। देखें, यानी आप देखिएगा कि ये जो है एक अधीनता का सिद्धांत है, सबमिशन या सबऑर्डिनेशन। यानी परमेश्वर ने जो बनाया है वो एक अधीनता के रूप में बनाया कि कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी के अधीन रहे। जैसे हम रोमियो की पत्री 13:1-7 पद भी नहीं पढ़ेंगे, उसमें राज्य के अधिकार, शासन के अधिकार, अधिकारों के, हाकिम के अधीन रहो, आज्ञा का पालन करो। तो ये जो है अधीनता जो है वो परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ है और हर किसी को किसी न किसी के अधीन रहना है। अब जैसे ये परमेश्वर की अधीनता से अपने आप को अलग क्यों करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई अधिकारी बहुत ही ईमानदार है, एकदम खरा है, तो ऐसे जो भ्रष्ट हैं, जो करप्ट हैं, ऐसे कर्मचारी उसके अधिकार में नहीं रहना चाहेंगे, वो स्वतंत्र होना चाहेंगे। नहीं, हमको ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए, हमको तो करप्ट अधिकारी चाहिए। तो आज परमेश्वर जो पवित्र है, सर्वशक्तिमान, जो पाप से घृणा करता है, तो ऐसे पापी लोग, जो करप्ट लोग हैं, राजा महाराजा, वो लोग तो स्वयं बोलेंगे कि हमको ऐसे राजा जो पवित्र हो, जो पाप से घृणा करे और ये करे, हमको नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये लोग इनके विरुद्ध में क्या कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं। और ये जो दो शब्द है, बंधन और रस्सी। बंधन आप जानते हैं, बंधन जो एक्चुअली में है क्या है, किसी को क्यों बांधा जाता है, चाहे जानवर को हो या किसी को, उसको वश में करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए। जैसे जानवर कोई अड़ियल है, कुछ भी है, इधर उधर गड़बड़ करता है तो उसको बांध दिया जाता है। आदमी भी जैसे कई लोग निरंकुश होते हैं, उसको भी कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। किससे, रस्सी से। तो यहाँ पर बंधन जो है वश में करने के लिए, वश में करने की बात है, और रस्सी जो है वो नियम या लॉ है। क्योंकि जहां भी कोई, चाहे कई शासन तंत्र आप जानते हैं, डेमोक्रेसी है यानी प्रजातंत्र है, थियोक्रेसी यानी धर्मतंत्र भी है, तानाशाही डिक्टेटरशिप भी है, मोनार्की यानी राजतंत्र भी है, कम्युनिज्म यानी साम्यवाद, पूरे कोई भी शासन तंत्र देखिएगा, कुछ ना कुछ नियम लोगों को अंकुश में रखने के लिए, बंधन में रखने के लिए, वश में कहने के लिए नियम रहते हैं। तो रस्सी जो है परमेश्वर की व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर लोगों को नियंत्रित करता है। अर्थात हर व्यक्ति, जैसे हम किसी जगह काम करते हैं, आज हम भी जिस राज्य में या जिस देश में रहते हैं, हम भी शासन के नियमों से बंधे हुए हैं। ये कह सकते हैं हम उनका नियम हमारे लिए बंधनकारी है, हम नियमों से बंधे हुए हैं। तो आज उस व्यवस्था को
जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों को नियंत्रित करता है, कहे कि नहीं हमको नहीं चाहिए, तो उस रस्सी को यानी व्यवस्था को हमको तोड़ देना है, हमको बंधन नहीं करना है, ये कहकर वो लोग क्या कर रहे हैं, हुल्लड़ मचा रहे हैं। तो ये जो है हुल्लड़ की आवाज देश देश के और जाति जाति के लोगों की पहली आवाज है, जो परमेश्वर और उसके अभिषेक यानी यीशु मसीह के, और न केवल आज वो हुल्लड़ उनके है परंतु उनके लोगों के लिए भी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि वो मुझसे बैर रखते हैं तो तुमसे भी बैर रखेंगे, यानी परमेश्वर के लोगों के लिए भी ये हुल्लड़ आज चालू है। अब उसके बाद 4 से लेके 6 पद तक ये दूसरी आवाज कौन सी है, देखिए। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, तब वो उनको ठट्ठा में उड़ाएगा, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। ध्यान दें, अब ये 4 से लेके 6 तक ये 3 पद किसकी आवाज है? दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की आवाज है। पहले तो हमने जो हुल्लड़ करने वालों की, जो देश देश और जाति जाति के लोगों की आवाज सुनी, जो परमेश्वर और यीशु मसीह के विरोध में। आज ये दूसरी आवाज जो चौथे और पांचवें छठवें चौथे पांचवें छठवें पद में, ये परमेश्वर की आवाज है। और ये आवाज कैसी है? द वॉइस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की आवाज, वॉइस ऑफ डेरिसन या वॉइस ऑफ मॉकरी, यानी ठट्ठे की आवाज और मजाक, यानी उनके ठट्ठों में या हंसी की आवाज है। क्यों? अब ये हंसी जो है, परमेश्वर क्यों हंस रहा है उन पर? और ये इस हंसी की बात और 2-3 जगह लिखी है, परंतु 2 जगह की बात करता हूं। यदि आप भजन संहिता 37 अध्याय के 12 और 13 पद को पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 उसके 12 और 13, और दूसरा जो भाग है उसी भजन संहिता में है 59 अध्याय 7 और 8, भजन संहिता 37, 12 और 13। धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता हाँ, है। दुष्ट जो है धर्मी के विरुद्ध बुरी, जैसे आज यहाँ निकाल रहे हैं ना, परमेश्वर के विरुद्ध में दुष्ट लोग बुरी युक्ति कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हम ऐसे करें वैसे करें, तो यहाँ भी वही बात को भजन संहिता में दोहराया जा रहा है। क्या है? दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा। प्रभु उस पर हंसेगा, हाँ, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला। यानी बिल्कुल वो तो हार गया, उसका कोई फायदा नहीं। यानी हंसी जो हंसी होती है कि अगर हम किसके ऊपर हंसते हैं, मेनली किसी की मूर्खता, यानी फनी थिंग्स बोलते हैं, जैसे ना कि कोई मूर्खता का काम करे तो उस पर हंसी आती है। तो ये जो लोग हुल्लड़ कर रहे हैं मूर्खता का, जैसे कई बार हम हड़ताल करते हैं, जानते हैं ना, हड़ताल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं शासन के विरुद्ध में, तो मैक्सिमम एक नारा हम सुनते हैं। क्या नारा सुनते हैं? कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। परंतु यहाँ तो लोग चट्टान से टकराने की बात कर रहे हैं। परमेश्वर जो चट्टान है तो कौन चूर चूर होगा? तो ये मूर्खता की बात नहीं तो और क्या? तो परमेश्वर सबसे पहले उनकी मूर्खता कि तुम ऐसे व्यक्ति से लड़ रहे हो जो सर्वशक्तिमान है, जिसने तुमको बनाया और सब उसको, उसमें तुम क्या कर रहे हो? है उसके विरोध में तुम। दूसरी चीज उनकी मूर्खता पर, क्योंकि ये जानते हुए भी कि हम सामने वाले से जीत नहीं सकते, जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी से जीत नहीं सकता उसके बाद भी उससे युद्ध करे तो मूर्ख नहीं तो क्या है? समझदार तो वही होगा कि बलवान आदमी अगर हमसे ज्यादा बलवान है तो उससे पंगा नहीं ले सकते या उससे हम युद्ध नहीं कर सकते। तो जो सर्वशक्तिमान है तुम उसके विरुद्ध कर रहे हो तो मूर्ख नहीं तो और क्या? और सबसे तीसरी और अंतिम बात बहुत महत्वपूर्ण, परमेश्वर इसलिए हंस रहा है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और स्वरूप और समानता में बनाया। और यहाँ पर 2 व्यक्तियों की खास खास बात है, राजा और न्यायी। इसकी बात आई है, राजा और न्यायी, जो आखिरी में हम पढ़ेंगे, राजा और न्यायी से बात करता है। तो पुराने समय में राजा और न्यायी जो है ईश्वर के तुल्य माने जाते थे और आज भी माने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा जो है वो एक प्रजा के ऊपर शासन करता है, जैसे परमेश्वर भी राजा है, यीशु मसीह भी राजा है। तो राजा जो है ईश्वर के रूप में लोगों पर राज्य करता है। न्यायी जो है वो भी, परमेश्वर भी न्यायी है, जज है, तो न्यायी लोग भी परमेश्वर के तुल्य माने जाते हैं क्योंकि वो भी न्याय करते हैं। इसीलिए जितने न्यायों की किताब में है वो ईश्वर कहे जाते हैं। इसीलिए भजन संहिता अगर 82 पढ़ते हैं आप, भजन संहिता 82 उसके पहले अध्याय के बाद 6वें अध्याय पर पूरा
भजन संहिता 82 में क्या लिखा है? पहले पद से। हाँ हाँ परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, हाँ वह ईश्वरों के बीच हाँ, में न्याय ईश्वरों करता है। यानी मतलब बहुत सारे ईश्वरों के बीच क्या कर रहा है? न्याय कर करता रहा है। हाँ हम लोग कब तक टेढ़ा न्याय हाँ, करते यानी हैं? जज लोगों को कंडेम कर रहा है। परंतु 6वें पद को डायरेक्ट पढ़िए। मैंने कहा ईश्वर हो। तुम क्या हो? ईश्वर। ईश्वर जो है बोल रहा है न्यायियों को और राजाओं को, सबको बोला है तुम क्या हो? ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। और इसी बात को जब यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे कि तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र करता है, ईश्वर कहता है, तो यीशु मसीह ने भी इसको जवाब दिया। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 33 और 34 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 10, 33 और 34। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। हाँ, तुम ईश्वर हो। तो आज ये जो लोग कर रहे हैं, जब वो खुद ईश्वर के रूप में हैं, तो इसका अर्थ है वो परमेश्वर और उसके पुत्र के विरोध में कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली या देखा जाए तो स्वयं के विरोध में कर, तो मूर्ख नहीं है। स्वयं के नाश के जो व्यक्ति स्वयं के नाश के लिए काम करे वो मूर्ख नहीं तो क्या है? तो आज तुम जो परमेश्वर के विरोध में, ईश्वर मसीह के विरोध में कर रहे हो, तुम स्वयं अपने विरोध में कर रहे हो। ये मूर्खता है। इसलिए इस परमेश्वर उन पर क्या कर रहा है? हंस रहा। आगे क्या बढ़ रहा है? 4 पद में, 5वें पद। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा। यानी वही और आवाज। और हाँ, क्रोध में क्या उन्हें घबरा देगा। यानी भाई गुस्सा तो आएगा, कोई किसी के विरोध में बलवा करे तो चुपचाप तो नहीं, हंसेगा जरूर, पर क्रोधित होगा और उनके क्रोध इतना होगा कि लोग घबरा जाए। ये एक प्रोफेसी है। और 6वां जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। हाँ हाँ, सिय्योन की गद्दी पर बैठा। ये सिय्योन जो है इसका बहुत अलग, यानी सिय्योन जो है परमेश्वर का पवित्र पर्वत माना जाता है, जहां पर परमेश्वर का भवन बना हुआ था। और यहाँ से परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आशीष दिया और चुना है। और वहां पर गद्दी यानी यीशु मसीह का जो मुख्यालय, यानी जो राजा के मुख्यालय, वो सिय्योन की बात हो गई। और भविष्यवाणी में ये अगर हम 2 जगह पढ़ते हैं तो बहुत जगह पर 2 जगह की बात करी। यदि यशायाह नबी की किताब उसके 2 और 3 अध्याय की बात है तो इसी सिय्योन की बात कही है। मीका नबी ने भी अपने 4 अध्याय के 2 पद में कहा है। यशायाह 2:3 में क्या कहा है? बहुत से देशों के आएंगे बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। यानी जब वो राजा यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से, यहोवा की व्यवस्था, वो व्यवस्था जिसके अनुसार, जिसके द्वारा परमेश्वर आज लोगों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कहां से? सिय्योन से। और वचन कहां से? यरूशलेम। वहीं यरूशलेम और सिय्योन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वचन निकलेगा और ये वचन निकलेगा तो कई जगह रहेगा कि यीशु मसीह जो है अपने वचन के सोटे से दुश्मनों को मारेगा, ऐसा भी लिखा है, आप पढ़ेंगे तो इस और उसी बात को, सेम बात को मीका नबी ने भी दोहराया है 4 अध्याय के 2 पद। उनको लिख लीजिए, वही स्वयं का स्वयं जैसा का तैसा मीका 4:2 में भी लिखा। हाँ नहीं और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। तो आज एक अलग राजा, संसार के राजा के समान नहीं, परंतु ऐसे राजा जो एक सही व्यवस्था, एक सही वचन लोगों को दे, ताकि उस व्यवस्था और उस वचन के द्वारा वास्तव में वो परमेश्वर के नियंत्रण में आ सके, परमेश्वर के वश में आ सके, परमेश्वर की अधीनता में आ सके। ये बात कही गई। तो ये परमेश्वर उनको ये जवाब दे रहा है। तो ये दूसरी आवाज परमेश्वर की है जो उनके विरोध में कहा कि तुम क्या राजा हो, क्या हो? मैं तो तुम्हारे ऊपर एक ऐसा राजा बताऊंगा जो जिसकी व्यवस्था और वचन सबसे क्या होगी?
बेहतर यानी परफेक्ट होगी और वो बड़े ताकत के साथ सब पर क्या करेगा, राज्य करेगा। तीसरा जो है 7 से 9 पढ़े, तीसरी आवाज। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के दंड के से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर ध्यान डालेगा। दीजिए, अब ये किसकी आवाज है? यीशु मसीह की। वो आवाज है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह से जो कहा, उसको यीशु मसीह अपने मुंह से दोहरा रहा है। क्या लिखा शुरू में देखा है कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा। क्या कहा था यहोवा ने? तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हाँ, आप देखेंगे कि परमेश्वर के पुत्र के रूप में ये जो मैंने कहा था कई जगह, ये बपतिस्मा के समय ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे प्रसन्न हूं, रूपांतरण के समय भी, और इब्रानियों में भी अगर आप पढ़ेंगे पहले अध्याय के 5 पद में, है ना, तो दोनों को पढ़ दीजिए तब। इब्रानियों 1:5, बल्कि प्रेरितों काम 13:33, इब्रानी 1:5 पढ़िए पहले। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ यानी है। कि और फिर यह कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र, यानी यीशु मसीह के लिए। और आखिरी 13:33 पढ़िए प्रेरितों का काम। कि परमेश्वर ने यीशु को चिल्लाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। ये लिखा है। और आप बाद में इब्रानी 5:5 भी पढ़ेंगे, ये लिखेंगे। यानी आज जो है हमारा एक विश्वास स्थिर करने के लिए कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए तो पतरस के मुंह से जो निकला, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उसको धन्य कहा। यानी उसको परमेश्वर के पुत्र के रूप में आज हमको स्वीकार करना है कि जब उसको स्वीकार करेंगे तब उसकी अधीनता हम स्वीकार करेंगे, उसका वचन के द्वारा हम नियंत्रित रहेंगे और उसकी व्यवस्था को मानकर हम उसके वश में रहेंगे। जब तक ये बात हम स्वीकार नहीं करेंगे कि वो परमेश्वर का पुत्र, इसलिए कहा मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो उसने कहा कि तू मेरा पुत्र है, तू मुझसे उत्पन्न। उसके बाद पांचवा पद, 8वां पद। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए। क्या है इसका? ये अर्थ है, सारांश में बहुत सी बातें हैं, मैं कह रहा हूं। अर्थात जब यीशु मसीह राज्य करेगा, बहुत से लोग धारा की नाई उसकी ओर आएंगे। राज्य को संपत्ति यानी अधिकार, जैसे मेरी संपत्ति यानी मैं उस पर अधिकार हूं, यानी तेरी संपत्ति यानी लोग तेरे अधिकार में आएंगे, लोगों को जाति जाति के लोग, और उसको दे दूंगा बोला। तो आज उसका राज्य ऐसा स्थापित होगा धीरे धीरे कि बहुत से लोग उसकी अधीनता में आएंगे, उसके वश में आएंगे, धारा के नाए जाति जाति के लोग उसके आएंगे। देखिए धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है, ये भविष्यवाणी पूरी होगी और हो रही है धीरे धीरे। आंतरिक रूप से लोग इतने सब हुल्लड़ बलवा विरोध होने के बाद में परमेश्वर का राज्य विस्तार से बढ़ रहा, आंतरिक रूप से देखेंगे। उसके बाद लिखा है 9वें पद में, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर। यानी एक जजमेंट, यानी उसके हाथ में इतना पावर आएगा कि ये लोग जो चिल्ला रहे हैं, ये लोग जो बलवा कर रहे हैं, जो परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं, वो इतने कमजोर हैं कि उनकी तुलना कुम्हार के बर्तन, मिट्टी का बर्तन मजबूत रहता है क्या? ऐसे पटक दो तो टूट जाता है। तो लोहे के डंडे के मार कहे सहेगा क्या? कुम्हार का बर्तन नहीं सहेगा। तो ये कुम्हार के बर्तन के समान है, और तेरे हाथ में मैं ऐसा डंडा दूंगा
कि अगर ये लोग नहीं सुधरे तो तू उनको कुम्हार के बर्तन के समान क्या कर देगा, चकनाचूर कर देगा। और ये दर्शन में प्रकाशित वाक्य में 3 जगह है, एक ही पढ़ाऊंगा, बाकी 2 आप लोग नोट कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:26 और 27 को पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 2:26 और 27। जो जय पाए हाँ। और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, हम्म। मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। हाँ, यानी यीशु मसीह ऐसा अधिकार पाया है, और वही अधिकार जब हम उसकी शरण में लेंगे तो वही ताकत देगा। हमारे हाथ में भी वो डंडा देगा कि हमारे विरोध में आने वाले इतने कमजोर हो जाएंगे कि हम उनको मिट्टी के बर्तन के जैसे चकनाचूर कर देंगे। ये हमारे लिए आश्वासन है। और आज ये यीशु मसीह की आवाज हमारे लिए एक ढाढ़स है, एक प्रेरणा है कि न केवल वो तोड़ेगा परंतु हमको भी अधिकार देगा, हमको भी ये पावर देगा कि हम भी ऐसे लोगों को कुम्हार के बर्तन के जैसे चकनाचूर कर डालें। और अगर आप आगे लिख भी सकते, बात बड़े प्रकाशित वाक्य 12:5 में वही लिखा है और 19:15 में भी। तो आज यीशु मसीह हमको एक ये दिस इज द वॉइस ऑफ विक्ट्री, यानी ये विजय की आवाज है कि मैं तो जीत चुका हूं और तुमको भी वो डंडा देने वाला हूं जिसके द्वारा तुम शत्रुओं को तूक चार कर दोगे। ये विजय की घोषणा की आवाज है जो यीशु मसीह हमसे कहेगा। चौथी और अंतिम आवाज जो 10 और 12 पद में पढ़िए, 10 से 12। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए हवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम जब देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर एक उपदेश की बात आ रही है, एग्जॉर्टेशन, या हम इसको कह रहे थे एक डिक्लेरेशन वाली भी बात है। तो एक्चुअली में अगर हम इसको एनालिसिस करेंगे तो आज ये पवित्र आत्मा की आवाज है। दिस इज द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। पहली आवाज हुल्लड़ करने वाले देश देश की है, दूसरी आवाज परमेश्वर की है, तीसरी आवाज यीशु मसीह की है, चौथी आवाज पवित्र आत्मा की है, जो आज लोगों को उपदेश दे रहा है, उनके अंदर उनको कायल कर रहा है, उनसे एक आग्रह कर रहा है। क्या आग्रह कर रहा है कि है इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हाँ, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। हाँ, बुद्धिमान राजा को बुद्धिमान होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वो बुद्धिमान नहीं है तो सही न्याय करेगा नहीं करेगा और न अपनी प्रजा को सही ढंग से रहेगा। और इसका बेस्ट उदाहरण सुलेमान है। सुलेमान ने क्या बोला था, मुझको बुद्धि दे परमेश्वर ताकि मैं अपने राज्य को, इतने बड़े राज्य को सही चलाऊं। तो आज राजाओं को ऐसे ही बुद्धि की जरूरत है, और इसीलिए आज पवित्र आत्मा हमको सिखा रहा है, उपदेश दे रहा है कि राजाओं जैसा सुलेमान बुद्धि के लिए मांगा था, तुम भी बुद्धिमान बनो, तभी तुम न्याय सही करोगे, सही प्रजा का देखभाल करोगे, सही भलाई करोगे। नहीं तो न्याय भी बिगाड़ दोगे, बुद्धिमान नहीं होगे। क्योंकि आपने देखा उस बुद्धि से उसने कितने अच्छे अच्छे न्याय भी किए सुलेमान ने। तो आज न्यायियों और राजाओं के लिए पवित्र आत्मा की ये आवाज है कि हे राजाओं तुम बुद्धिमान बनो, हे न्यायियों तुम मेरे उपदेश को ग्रहण करो। आज ये न केवल उनके लिए है परंतु हमारे लिए भी, हम भी किसी न किसी पर अधिकार रखते हैं, और अधिकार रखने के लिए उनको सही ढंग से चलाने के लिए हमको भी बुद्धि की आवश्यकता है। तो ये पवित्र आत्मा की आवाज है कि हमको बुद्धिमान बनना है, और बुद्धिमान कौन बना सकता है? केवल परमेश्वर। क्योंकि याकूब पढ़ेगा वो बुद्धि देता हुआ, मांगो वो देगा, और किसी उसके बिना उलाहना के हमको देगा। तो आज जैसे सुलेमान ने मांगा बुद्धि, आज हमको भी मांगना है कि आज हम अपने बाल बच्चों को, परिवार को कैसे ढंग से चलाएं। प्रभु मुझको भी बुद्धि दे। ये पवित्र आत्मा हमको सिखा रहा है, आवाज दे रहा है कि तुम सब क्या बनो, न केवल उनके लिए है परंतु हमारे लिए भी है। और उसके बाद आगे पढ़ें, डरते हुए परमेश्वर की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। यानी हमारा एक ही काम है, परमेश्वर का जो राज्य है या परमेश्वर पर क्रूस पर जो चढ़ना है, उसका एक ही अभिप्राय है, हमारा उद्धार। क्या है? उद्धार।
और ये बात जो है, ये जो बात लिखी गई है उद्धार के लिए ही है। डरते और कांपते हुए, क्या है? डरते हुए उसका उपासना यानी आराधना करो पूरे सच्चे मन से, और मगन हो, कांपते हुए मगन हो यानी जॉय, यानी एक ऐसा आनंद जो तुम्हारे अंदर कब कभी ले आए। कब लाएगा? ये उद्धार के लिए। इसी को पौलुस दूसरे ढंग से बोलता है। अगर आप फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय, फिलिपियों के पत्र उसके दूसरे अध्याय के 12 पद को पढ़ते हैं तो ये डरते और कांपते हुए को उद्धार से जोड़ा। पढ़िए जल्दी, फिलिपियों 2:12। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हाँ, आज यीशु मसीह का राज्य करने का, क्रूस पर चढ़ने का यही अभिप्राय है, हमारे अंदर राज्य करने का। उसका एक उपदेश, पवित्र आत्मा का उपदेश है कि तुम उद्धार प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो, व्यवस्था के अनुसार चलोगे, उसके अनुसार। तो आज ये लोग बंधन तोड़ना चाहते हैं और सब कुछ तोड़ना चाहते हैं। मूर्ख इसलिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर स्वतंत्र रहेगा, अगर किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार किसी पर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? निरंकुश बोलेंगे उसको, कोई अधिकार नहीं, वो निरंकुश हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा, कुछ भी करेगा। तो ऐसे लोग मूर्ख हैं जो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। तो आज उसकी अधीनता में रहकर, उसके वश में होकर, उसकी आज्ञा का पालन करके, सही उपासना करके हम उस उद्धार को जो परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह में किया है पा सकते हैं। तो ये पवित्र आत्मा हमसे आग्रह कर, उसकी आवाज है, उसका ये उपदेश है जिसको हमको ग्रहण करना है। और तीसरा और जो और पढ़े 10 पद 12, पुत्र को चूमो। हाँ, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे हाँ, और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ एक शब्द आया, पुत्र को चूमो। किस, और सब जानते हैं चूमा जो होता है ये प्यार का प्रतीक होता है। किसका? जिसको हम किसी भी व्यक्ति को हम चूम लेंगे क्या? उसी को चूमेंगे जिससे हमको प्यार है। यानी चूमना जो है प्यार को, प्रेम को प्रकट करता है। यानी हमको गहरे दिल से, सच्चे दिल से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से क्या करना है? प्रेम कर। प्रेम और चुमा कब जाता है? दूसरा, जैसे आपके घर में बच्चा रोज है तो आप उस बच्चे को रोज नहीं सुनते। जब बच्चा दूर देश चला गया और कुछ दिन के बाद आता है तो जब हम बहुत दिनों बाद उससे मिलते हैं तो उसको क्या करते हैं? चूमते हैं। यानी चूमा जो है मिलन का भी होता है। किसका? मिलने का। तो इस प्रकार हमारी जो संगति है, मिलना है, बार बार मसीह से हो। हमारी संगति, हमारी सहभागिता बार बार, चूमने का अर्थ है हमारी संगति बार बार यीशु मसीह से हो। प्रेम करें और संगति निरंतर रखें। क्यों? क्योंकि ये जो चूमा जो है मेल मिलाप का होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण मैंने जो पाया वो याकूब और एसाव के मिलन पर मैंने देखा था। किसका? एसाव और याकूब। 33 अध्याय उत्पत्ति 33 में आप पाते हैं एसाव और याकूब मिलते हैं। एसाव जिसके विरोध में याकूब ने बड़ा काम किया, पहलौठे का हक छीन लिया, दोनों दुश्मन बन गए। एसाव और याकूब दुश्मन बन गए। और जब वो मिल रहे हैं तो याकूब बहुत डर रहा है कि कहीं मेरा भाई, बड़ा भाई मुझे मारे ना या मेरे बच्चों को हानि ना पहुंचाए। और मिल रहे हैं तो बड़े मुश्किल से जाता है। परंतु चौथे पद में क्या लिखा है देखिए, 33:4 में। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। हाँ, चूमा। यानी जब मिल रहे हैं बहुत दिनों बाद, सारे गिलवे शिकायत दूर हैं, सब कुछ खत्म, और वो मिलन यानी दोनों का चूमे के साथ हो रहा है। तो आज हमारी भी एक व्यक्ति है कि आज हम भी हो सकता है कई लोगों से अलग हुए हों किसी बात से, परंतु आज अवसर है, परमेश्वर हमको सिखा रहा है कि न केवल मसीह को हम चूमे, परंतु आज हमारा मेल मिलाप लोगों से हो। मसीह से ही नहीं, लोगों से। तो मसीह को चूमने का अर्थ उसी को नहीं, और भी जो हमारे लोग हैं। तो हमारा चूमा प्यार का हो, हमारा चूमा मेल परमेश्वर से क्लोजनेस यानी समीपी का हो, और मेल मिलाप का हो। और नहीं होगा तो जानते हैं क्या होगा? क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध बढ़ने को है। और सबको पे जिनका भरोसा उस पर है। धन्य है वे जिनका भरोसा किस पर है? उस पर भरोसा था परमेश्वर। वही चट्टान है, वही है।
और आप सुन लीजिए, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहला अध्याय भी धन्य वचन से चालू हो रहा है। कहाँ से? धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति हाँ, पर नहीं चलता। और यहाँ दूसरा अध्याय धन्य से प्रारंभ हो अंत हो रहा है। दुष्ट से प्रारंभ होके धन्य से समाप्त हो रहा है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, क्योंकि वही सब कुछ है, हमारी ढाल है, हमारा रक्षक है। ये लोगों के चिल्लाहट से, लोगों के इससे वो हमको क्या करेगा? छुड़ा सकता, वही उद्धार दे सकता है, सब कुछ करता है, हमारे रक्षक करता है। इसीलिए तो भजन संहिता 125 में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, किसके समान है? लिखो, सिय्योन पर्वत के समान है, जो चलता नहीं पर स्थिर, यानी हमको कोई हिला नहीं सकता। उस पर भरोसा रखे हैं आप, सिय्योन पर्वत के समान अटल होंगे। शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, जितना भी कोशिश करे, जितना भी हुल्लड़ मचाए, कुछ भी करे, हमको हिला नहीं सकता। तो आज एक आवाज हमारे विरोध में है, परंतु 3 आवाज हमारे पक्ष में है, और वो आवाज इतने सामर्थ्य है कि शैतान तो हारा हुआ है। जैसे मैंने कहा है कि शैतान पहले से हारा हो, वो डरा सकता है परंतु हरा नहीं सकता। तो परमेश्वर करे कि हमारा सब भरोसा केवल परमेश्वर पर, परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा पर, कि वही हमारा चट्टान और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। बहुत गंभीर वचन आपने आज दिया है, गंभीर अध्ययन था एक्चुअली। और हमने भजन संहिता 2 को कई बार पढ़ा, और ये 4 दृष्टिकोण, 4 आवाज, अद्भुत रीति से, विरोध की आवाज, परमेश्वर की आवाज, प्रभु यीशु मसीह की आवाज और पवित्र आत्मा की आवाज, इस ढंग से कभी अध्ययन नहीं किया था। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर परमेश्वर की अगुवाई में आपने वचन को खुलासा किया। गंभीर वचन था आज का, और मैं धन्यवाद देता हूं। हम सब आशीषित हुए हैं, और हमको आपने प्रेरित किया कि वचन को और गहराई से हम पढ़ें, अध्ययन करें। और अब समय है प्रार्थना का। आज हमारे लिए प्रार्थना करेंगे भाई अर्नी रॉबर्ट साहब, धमतरी से भाई अर्नी रॉबर्ट साहब वचन के लिए, और हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई अर्नी रॉबर्ट, आप राजस्थान गवर्नमेंट में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए हैं, और बहुत बड़े लेखक हैं, मसीही जगत के जाने माने लेखक हैं, साहित्यकार हैं। भाई अर्नी रॉबर्ट साहब, अपना कैमरा ठीक करिए और साउंड, हाँ बोलिए। हम बोलो। हेलो। मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर खड़े रह गए। ये लो। हो गया जी, हाँ ठीक है। प्यारे परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप निरंतर हमारे साथ हैं परमेश्वर। आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर। आज विशेषकर आज के वचन के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसने हमारे आत्मा को झंझोड़ कर जगाया है परमेश्वर। और आपके उस अनुग्रह के कारण प्रभु जी, हम इतने अधिक प्रभावित हुए हैं कि हमने आज वचन की गहराई को बहुत समझा परमेश्वर। आपकी कृपा सदैव हम पर बनी हुई है प्रभु जी। हमें अच्छे कामों और भले कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए, ताकि हम आपके वचन को पकड़े रहें, थामे रहें, क्योंकि वचन ही हमारा जीवन है परमेश्वर। अगर हम वचन को छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में फिर कोई प्रकाश नहीं रहता है खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद करते हुए आज की संध्या हम इस जूम के प्रति भी धन्यवादित हैं, जिसके माध्यम से बहुत से लोग प्रार्थना में जुड़ जाते हैं प्रभु जी। आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु जी, और नित्य प्रतिदिन आप यही चाहते हैं
कि हम आपके वचन से जुड़े रहें, आपकी निकटता का एहसास करें। भाई सुभाष के द्वारा जो वचन प्रचारित किया गया परमेश्वर, उसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं प्रभु जी, कि आप उनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें बड़ी गहरी बातें हमको समझाते और बताते हैं परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी कि हम आपके प्रति वफादार रहें और आपकी निकटता का एहसास हम सदैव करने पाए प्रभु जी। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हुए आपकी उत्तम आशीषों के लिए हम विशेष धन्यवाद करते हैं कि आपने विकट और विषम परिस्थितियों में भी हमें संभाला है परमेश्वर, और हम आपके अंडर में परमेश्वर अपने आप को बहुत महफूज अनुभव करते हैं प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हुए आज की संध्या हम आपसे यही विनती करते हैं कि हम किसी भी तरह से शैतान के बहकावे में ना आए, और जो भरोसा हम आपके प्रति रखते हैं वो निरंतर बना रहे परमेश्वर, और शैतान हमारा कभी भी मिसयूज ना करने पाए परमेश्वर। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो इस जूम से जुड़ा हुआ है परमेश्वर, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनको बड़ी आशीष दीजिए परमेश्वर, अधिक से अधिक लोग इस प्रार्थना से जुड़ पाए प्रभु जी, यही आपसे विनती करते हैं। धन्यवाद के साथ ये विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। हम सब अपने को अनम्यूट कर लें, सबको हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे, और भाई अंडी रॉबर्ट उसमें अगुवाई करेंगे। प्रभु की प्रार्थना। आए हमारा पिता, तू हे जो हमारे तू जो आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, आपका राज्य आए। आपका राज्य है, जैसे स्वर्ग आपकी में इच्छा पूरी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे वैसे धरती ही पर पृथ्वी भी पर भी हो। हमारे हमारे दिन दिन भर भर की की रोटी आज रोटी दे दे, दीजिए, और जैसे जैसे हमने अपने अपराधियों को हमने क्षमा अपने किया, अपराधियों को क्षमा वैसे किया, ही हमारे अपराधों को हमारे क्षमा कर, अपराधों को क्षमा की, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से पर बचा, इसकी बुराई से क्योंकि बचा। राज्य, पराक्रम और महिमा और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन। बहुत धन्यवाद आप सबको, और भाई सोना को विशेष धन्यवाद करते हैं। बहुत गंभीर, ये बहुत गंभीर वचन आपने रखा, रिसर्च कर डाली आपने तो पूरी। जी हाँ। और जो जो जुड़े हैं भाई लोग,